Assalamu alaikum. My name is Aliubad. Till now, we have discussed about activity-based costing, absorption costing, standard costing, direct costing, throughput costing. And today, this is our last topic, make or buy decision. So, what is basically make or buy decision? Now we talk about the definition of make or buy decision. A strategic choice between in-house production and outsourcing. ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है कि वेदर वी हैव टू manufacture a product by ourselves or whether we have to purchase it from outside. Like एक प्रोडक्ट को या किसी भी आइटम को किसी भी चीज़ को हमें खुद बनाना है, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसे मैन्युफैक्चर करें या फिर उसे हम कहीं बाहर से परचेज करें. ये बेसिकली एक किस्म की हमारे पास स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है. इट एनालाइजेस कॉस्ट क्वालिटी एंड कैपेसिटी टू डिटरमिन द बेस्ट अप्रोच. इसके अंदर हम कॉस्ट को एनालाइज करते हैं. अगर हम कॉस्ट देखते हैं, अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें क्या कॉस्ट आ रही है. अगर हम कहीं बाहर से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ की क्या कॉस्ट आ रही है. और साथ हम देखते हैं, अगर हम क्वालिटी हम अपनी फैक्ट्री के अंदर क्वालिटी क्या दे रहे हैं, अगर हम आउटसाइड से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसकी क्वालिटी क्या दे रहे हैं. थर्ड थिंग हमारे पास कैपेसिटी आती है. सॉरी. कैपेसिटी ये होती है कि हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, एफओएच है उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए या नहीं है. सो बेसिकली इन तमाम चीज़ों को हम एनालाइज करके जो हमारी बेस्ट अप्रोच होती है उसको हम अडॉप्ट करते हैं. एम्स टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड रिसोर्स एलोकेशन. हाँ, इन हमारा एम ये होना चाहिए होता है कि हम जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में चीज़ों को प्रोड्यूस करें और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली एलोकेट करें, वाइजली हम उनको रिसोर्सेज को यूज़ करें और हमारे पास जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसे मैक्सिमाइज कर सकें. Now, factor influencing the decision. There are three factors that influencing the decision. Number one is cost, includes production cost and supplier costs. कॉस्ट के अंदर हमारे पास ये होता है, ये इंक्लूड करती है हमारे पास प्रोडक्शन, हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही है. एक चीज़ है, अगर कोई एक प्रोडक्ट है, हम एक टी शर्ट की बात कर लेते हैं. अगर हम टी शर्ट को हम उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास उस चीज़ की कॉस्ट क्या आ रही है. अगर हम उस चीज़ को कहीं बाहर से सप्लायर से उससे ले रहे हैं तो हमारे पास उस चीज़ की कॉस्ट क्या आती है. तो हम इस चीज़ को बेसिकली देखते हैं. हमारे इट सेल्फ अगर उसको प्रोडक्ट को बनाएं तो हम कैसी हमारी क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, हमारी कॉस्ट क्या आ रही है. अगर हम बाहर से कर रहे हैं तो उसकी सप्लायर की हमारे पास क्या आ रही है. सेकंड इज़ क्वालिटी, assesses the reliability and standard of the supplier. फ़र्ज़ करें अगर हम कोई चीज़ बाहर से सप्लायर से कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे क्या उसकी जो क्वालिटी है ये गुड इनफ है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली मीट करती है. जो हमारे पास सप्लायर है उसका हम स्टैंडर्ड देखेंगे, वो मार्केट में कैसा है, उसका रेपुटेशन कैसी है. या फिर हम देखेंगे जो हमने अपना एक सेट किया, अपना एक एम सेट किया है, एक हमने अपना स्टैंडर्ड सेट किया कि सर किसके अकॉर्डिंग हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक्सेट्रा जो भी मिलनी चाहिए, तो प्रोडक्ट और सर्विस उस लेवल के अकॉर्डिंगली है या नहीं है. नंबर थ्री चीज़ आती है कैपेसिटी, कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंटरनली. हम देखते हैं जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ऐसी स्किल्स है या उनके पास हमारे पास मटेरियल लेबर एफर्ट्स हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनली प्रोड्यूस कर सकें. तो दीज आर द बेसिकली फैक्टर्स. So now we talk about qualitative factors in the decision. Number one is supplier reliability, ensure consistent delivery and time. सप्लायर को हम देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, जो हमने एक अपना उसे टाइम दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो हमें हमारी चीज़ डिलीवर कर रहा है. हमने एक उसे अपना क्वालिटी लेवल एक स्टैंडर्ड हमने दिया है, उस स्टैंडर्ड के थ्रू वो हमारी चीज़ को हमें प्रोवाइड कर रहा है या उस स्टैंडर्ड से हमें थोड़ा कम प्रोवाइड कर रहा है. जो हमने एक उसे टारगेट दिया है इस स्टैंडर्ड से कम हमारा हमारी प्रोडक्ट या हमने जिस आपको स्टैंडर्ड उससे कम नहीं होनी चाहिए. उस स्टैंडर्ड के थ्रू हमारी वो डिमांड्स पूरी कर रहे हैं. मेन चीज़ हमारे पास टाइम लाइन है, जो हमने उसको टाइम दिया डिलीवरी का उसके अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को हमारे प्रोवाइड कर रहा है या नहीं. सेकेंड थिंग इज स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट,
evaluates how outsourcing aligns with the business goals. इसमें ये होता है कि हमने जो आउटसोर्सिंग है वो हमारी मतलब हम कोई चीज़ बाहर से परचेज तो कर रहे हैं, आउटसोर्स है कोई शर्ट, हम अगर हम बाहर से किसी से अपनी फैक्ट्री के अलावा किसी और बंदे से परचेज कर रहे हैं, क्या वो हमारी हेल्प कर रहा है हमारे बिजनेस को गोल्स को अचीव करने में। ये हम देखते हैं कि हमारा लिंक कैसा है। अगर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो इससे हमारे बिजनेस की कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, कोर कॉम्पिटेंसीज फोकसेस ऑन एरियाज वेयर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल्स। लाइक उन एरियाज के ऊपर हम काम करें। कुछ ऐसे काम है जो कि हम नहीं कर सकते, हम किसी और कंपनी को हायर कर लेते हैं, हैविंग अनदर कंपनी टू डू वर्क इंस्टेड ऑफ अस। अगर हम हमसे काम नहीं हो रहा तो हम उन एरियाज पर काम करें, किसी और कंपनी को हायर कर लें जो कि हमारा वही काम अच्छे तरीके से बेटर वे में कर दे। Now we talk about the advantages of making in house। हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री के अंदर अपना जो एरिया है उसके अंदर बनाते हैं। नंबर वन, इसका जो बेनिफिट है, प्रोवाइड कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड टाइम लाइन्स। हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोवाइड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन क्वालिटी, सॉरी, जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है इसका हमारे पास कंप्लीट कंट्रोल होता है। और टाइम लाइन्स के हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है। अगर हमें एक डेडलाइन दी हुई है टाइम की कि आपने इस टाइम सॉरी इस टाइम के अंदर आपने इस चीज़ को डिलीवर करना है, हमारे पास 3 से 4 ऑर्डर्स हैं, तो हमारे पास प्रोडक्शन प्लांट अपना है। हम नाइट शिफ्ट भी लगवा सकते हैं, दो दो दिन के अंदर शिफ्ट भी लगवा सकते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए, कि हम एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी थिंग ये कि हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है जो हमारे पास प्रोडक्शन क्वालिटी होती है उसके ऊपर। सेकेंड थिंग, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड सीक्रेट्स। ये जो हमारी कंपनी होती है ना उसके अंदर जो सीक्रेट्स होते हैं, उनके जो हमारे पास स्पेशल किस्म के आइडियाज़ होते हैं, जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, ये बेसिकली उनको सेव रखता है। अगर हम अपने इन हाउस काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर तो हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे स्पेशल आइडियाज़ होते हैं, स्पेशल किस्म के कुछ हमारे सीक्रेट्स होते हैं, अगर हमारे पास अपनी कंपनी है तो इन कंपनी वो चीज़ें सेफ रहती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो हमारे आइडियाज़ वगैरह कुछ नहीं होते, क्योंकि हम वो एक्सटर्नल एजेंट से हायर कर रहे हैं। हाँ, जिस एजेंट से हम हायर कर रहे हैं उनकी कंपनी के अंदर अपने स्पेशल किस्म के सीक्रेट्स होंगे, स्पेशल किस्म के आइडियाज़ होंगे, वो उनकी कंपनी के अंदर सीक्रेट रहेंगे। सो इट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड सीक्रेट्स। Now it enhances vertical integration and operational flexibility। ये जो हमारी कंपनी है उसको और ज़्यादा सफिशिएंट कर देता है और एडोप्टेबल कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा अपना प्रोडक्शन प्लांट है, मार्केट के अंदर क्विक चेंज आ गया है, इन केस अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, एक हम हुडी बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने हुडी का ऑर्डर दे दिया 100 यूनिट्स का। तो 100 हमारे पीसीज हैं जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन दो अब अभी से करंट टाइम से 2 घंटे बाद होने लगी है। लेकिन उसी टाइम पे एक मैनेजर आता है, उसने वो हमें ये बात करता है कि अभी मैंने देखा है मार्केट के अंदर एक मेरे पास रिपोर्ट आई है कि जो आजकल जो जिपर हुडी है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो उस टाइम पे हमारे पास कंट्रोल होगा कि हमारे पास अभी 2 घंटे का टाइम है। उसी टाइम के अंदर अंदर हम जो हमारा ये सारा सारा टेक्सटाइल जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जाके जो साथ ज़िपर है, ज़िप वाला एरिया वगैरह वहाँ पर हम उस चीज़ के अंदर ऐड कर देंगे हमारे हुडीज़ के अंदर। हमारे पास अगर मार्केट के अंदर कोई चेंज आया है तो हमारे पास टाइम होता है हमारा, क्योंकि कंट्रोल हर चीज़ प्रोडक्शन पे हमारा, तो जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम उस चीज़ को, उस ज़िपर को अपनी जो सिंपल हुडी थी उसके अंदर अटैच कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। कोई चेंज आता भी है तो हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास कंट्रोल होता है उस चीज़ को सेट करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेजेस। नाउ एडवांटेजेस ऑफ बाइंग आउटसोर्सिंग। अगर हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो इसके हमें क्या फ़ायदे हैं? रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। लाइक यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब हमें बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना पड़ते। अगर हम कहीं कोई चीज़ बाहर से परचेज कर रहे हैं तो हम हमें फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। We don't have to need a factory. We don't need to spend a lot of money to purchase a factory, to purchase a place and many things, machines, etc. Because we are purchasing from outside. तो इसलिए जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इससे अच्छी खासी कम हो जाती है। लेवरेज सप्लायर एक्सपर्टीज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। जो हमारे पास अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं हम सॉरी
अगर हम कोई भी चीज़ बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के अंदर हम अपनी स्किल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसकी स्किल हम यूज़ करके हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्किल से बेनिफिट ले लेते हैं, और साथ हमें वो लो कॉस्ट पे चीज़ प्रोवाइड कर देता है। एक तो हमने कि जो बाहर से आउटसाइडर उसकी स्किल यूज़ कर ली, साथ हमें लो कॉस्ट में भी मिल गया। सो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अलाउ फोकस ऑन कोर बिजनेस फंक्शंस, लाइक जो हमारे पास बिजनेस होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी बिजनेस को बेस्ट से बेस्ट वे में लेकर जा सकें, क्योंकि हम एक्सटर्नल एजेंट से कोई चीज़ हायर कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हमें लो कॉस्ट के अंदर बेटर से बेटर चीज़ मिल जाए। तो इसलिए हम अपने बिजनेस के अंदर जितना बेस्ट दे सकते हैं आउटसोर्सिंग के, अगर हम कर रहे हैं तो हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसोर्सिंग। Now, in the last we discuss applications of make or buy decision. Applications हमारे पास क्या है make और buy decision की? Number one, used in supply chain management for strategic sourcing. लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के अंदर जो हमारे पास मेक और बाय डिसीजन है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं उनकी हेल्प करता है कि वो चूज़ कर सकें बेस्ट सेलर को जिसके साथ उन्होंने वर्क करना है। लाइक अगर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं मेक और बाय डिसीजन को, हमें पता है कि इस सेलर के साथ हमने काम करना है क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, लाइक और हमारे से कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम ले रहा है, और जो हमारा स्टैंडर्ड है टाइम वगैरह है उसके अकॉर्डिंगली हमें दे रहा है। तो मेक और बाय डिसीजन के थ्रू हम लाइक बेस्ट सेलर को फाइंड कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं, और ये मेक और बाय डिसीजन मेन चीज़ होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड थिंग हमारे पास आती है स्पोर्ट डिसीजंस इन मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स। लाइक ये हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं उसकी हेल्प करते हैं कि उन्होंने खुद उस चीज़ को बाय करना है या किसी से सर्विस लेनी है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, अगर हम मेक और बाय डिसीजन के थ्रू जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने जो चीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग हमने करनी है, हम देखेंगे अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी हमें कॉस्ट क्या आ रही है, अगर हम बाहर से उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं तो उसकी हमें क्या कॉस्ट आ रही है। तो हम बेस्ट वे इसका अल्टरनेटिव देखेंगे, बेस्ट वे निकालेंगे कौन सी बेस्ट वे उस चीज़ को हम अडॉप्ट करेंगे। आईटी सर्विसेज देख लें, हम देखेंगे कि हम खुद अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं किसी भी हमारी प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम एक्सटर्नल किसी एजेंट को हायर करते हैं, एक्सटर्नल कंपनी को, सॉफ्टवेयर हाउस को हायर करते हैं कि वो हमें सर्विसेज दें। लॉजिस्टिक्स को देख लेते हैं, लाइक हम अपने लॉजिस्टिक्स खुद लाइक डिलीवरी सर्विसेज, हम सॉरी डिलीवरी सर्विसेज हम खुद प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उस डिलीवरी सर्विसेज को हायर करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास स्पोर्ट डिसीजंस हो जाते हैं। क्रूशियल फॉर मैनेजिंग कॉस्ट एंड इनहेंसिंग कॉम्पिटिटर्स। लाइक ये हमारे पास जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, ये कोशिश करता है कि उनकी हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को सेव कर सकें, क्योंकि लाइक मेन एम ये हमारे पास यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रेवेन्यू हासिल कर सकें। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी है, उसका मेन एम यही होता है ना कि वो बेस्ट क्वालिटी दे, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सेव हो। अग इस चीज़ को मतलब फुलफिल करने के लिए, इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कंपनीज काम करती हैं। तो ये फुल अपनी कोशिश करते हैं कि जो इनकी कॉस्ट है वो कम से कम आए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि इनको लास्ट में बेनिफिट हो, और ये अपने कॉम्पिटिटर से लाइक ज़्यादा बेटर वे में रिस्पॉन्स कर सके, कॉम्पिटिटर से ऊपर जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, टुडे प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।